राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण की कथा, अध्याय 14वां। ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हरिवंश पुराण कथा। सगर की उत्पत्ति और चरित्र तथा सगर पुत्रों के उद्योग से समुद्र का सागर होना। जन्मेजय ने कहा, तपोधन, वे राजा सगर विष के साथ क्यों उत्पन्न हुए थे? विष के साथ रहते हुए भी मरे क्यों नहीं? और मर्यादा से चुक्त न होने वाले उन नरेश ने क्रोध में भरकर महाबली शक आदि क्षत्रियों के कुलोचित धर्म को क्यों नष्ट कर दिया? इसका आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विषम पायन जी बोले, राजन, राजा बहु शिकार और जुए आदि व्यसनों में ही पड़ रहता था। तात इस अवसर से लाभ उठाकर बहु के राज्य को हेय ला ताड़ जंग तथा शंकों ने छीन लिया। यवन, पारद, कंबोज, खश और पहलव, इन 5 गणों ने भी हेय राज्यों के लिए पराक्रम किया था। राज्यों के छीन जाने पर राजा बाहु वन को चले गए और उनकी पत्नी भी उनके पीछे पीछे चली गई। उसके बाद उन राजा ने दुखी होकर वन में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। उनकी पत्नी यजुवंश की कन्या थी, वह गर्भवती थी, तब भी बहू के पीछे पीछे वन में गई थी। उनकी सौत ने उसे पहले ही विष दे दिया था। तात जब वह स्वामी की चिता बनाकर उस पर चढ़ने लगी, उसी समय वन के में विराजमान भृगुवंशी और ऋषि ने दया के कारण उसे रोका। तब उसने उसके आश्रम में ही विष सहित गर्भ को, जो आगे चलकर सगर नामक महाबल बाहु राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, उत्पन्न किया। राजा सगर कभी धर्म से चुक्त नहीं हुए थे और वने महामना सगर के जात कर्म आदि संस्कार कराकर उन्हें वेद और शास्त्र पढ़ाई, फिर अस्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने सगर को देवताओं के लिए भी अहम महाघोर अग्रेय अस्त्र दिया था। जब वे अस्त्र बल और शारीरिक बल से संपन्न हो गए थे, तब क्रोध में भरकर रुद्र जैसे शीघ्रता से पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हेयों का संहार कर डाला। इस प्रकार कीर्तिमानों में श्रेष्ठ उन वीर पुरुषों ने सागर में अद्भुत कीर्ति पाई थी। इसके अनंतर उन्होंने शक, यवन, कंबोज, पारद, पहलवों को भी निशेष करने की निश्चय किया। जब वीर और महात्मा सगर उनका स्वरनाश करने लगे, तब वे बुद्धिमान वशिष्ठ जी के चरणों में गिरे और उनके पैरों में गिर पड़े। परम यशस्वी वशिष्ठ जी ने कुछ विशेष शर्तों पर उनको अभय दान दिया और सागर को उन्हें मारने से रोका। सगर ने उसकी अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य की ओर ध्यान देकर उनके प्राण नहीं लिए, उनके धर्म को नष्ट कर दिया और उनका वेश बदल दिया। उन्होंने शकों को के आधे सिर को मूंड कर छोड़ दिया, यवनों के सारे सिर को मूंड दिया और कंबोजों के भी सिर को मुंडवा दिया। उन महात्मा नरेश ने पारदों के सिर को मुक्त केश, खुले हुए केशों वाला कर दिया और पहलवों के समश्रुधारी केवल दाढ़ी वाला बना दिया और सबको स्वाध्याय और वशकार से रहित कर दिया। तात जनेश्वर, शक, यवन, कंबोज, पारद, कोलिंग, सरप, महिष, दर्द, चोल और केरल, ये शब्द सब क्षत्रिय ही थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इन सब का संहार न करके केवल इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया था
उन विजयमयी राजा के अश्वमेघ की दीक्षा लेकर खश, तुषार, चोल, मद्र, कनिष्ठ, कंधक, कोंतल, वंग, सल्व और कोंड देश के राजों को जीता। इस प्रकार पृथ्वी का विजय करते हुए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के लिए अपना घोड़ा छोड़ा। जब उनका घोड़ा घुमाया जा रहा था, उस समय पूर्व दिशा दक्षिण में समुद्र के किनारे किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे भूमि में छिपा दिया। उस समय राजा सगर ने अपने पुत्रों से उस स्थान को खुदवाया। समुद्र में खोदने पर उनके पुत्रों ने आदि पुरुष हरि अविद्या को हरने वाले कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप प्रजापति पुरुषोत्तम कली रूपी विष्णु को वहां सोते हुए समाधि में स्थित देखा। उनके योग निद्रा के त्याग पर उनके नेत्र में से निकलते हुए तेज वे सब राजकुमार भस्म हो गए। महाराज केवल बहरकेतु, सुकेतु, राजा धर्मरथ और वंश को चलाने वाले शूर पंचजन, ये 4 राजकुमार ही जीवित बच सके थे। उन्हें कपिल रूपी विभु हरि नारायण भगवान ने यह वरदान दिया था कि इक्ष्वाकु का वंश अक्षय रहेगा और राजा सगर की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होगी। समुद्र उनका पुत्र कहा जाएगा, अर्थात भविष्य में यह सागर नाम से प्रसिद्ध होगा और उन्हें अक्षय स्वर्गवास मिलेगा। कपिल जी ने अपने नेत्रों के जीत से भस्म हुए सगर पुत्रों को भी अक्षय लोकों की प्राप्ति होने पर वर दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ लेकर उस राजा सगर को प्रणाम किया और सगर के इस कर्म के कारण समुद्र का सागर नाम पड़ गया। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को भी समुद्र से प्राप्त किया था। इस तरह उन महायशस्वी राजा ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। ऐसा सुना जाता है कि महाराज के पुत्रों की संख्या 60,000 थी। इस प्रकार श्री महाभारत खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में सगर की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी,
सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।